स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ और एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग सीखने वाले हैं गति क्या होती है और चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। इसको हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में और इमोजी की सहायता से। देखते हैं यहाँ पर क्या है, गति किसे कहते हैं। ध्यान देना, ये जो हमको वस्तु दिख रही है तो ये हमको जो है भागती हुई नजर आ रही है, यानी कि ये कैसी है तो आप कहोगे गतिशील है। अगर कोई गतिशील वस्तु है और वो जो है क्या कर रही है, समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अपनी क्या कर रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है, अपनी स्थिति को बदलती है या फिर बदल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ध्यान देना, ये हमें क्या दिख रही है, ये हमें गतिशील वस्तु दिख रही है और इसकी स्थिति में परिवर्तन कैसे हुआ, ये पहले यहाँ पे थी, भागती भागती ये यहाँ पे आ गई, यानी कि कुछ ना कुछ इसको भागने में समय लगा होगा, यानी कि ये समय के साथ भागी। और गतिशील वस्तु अगर समय के साथ भागी तो इसकी जो है क्या होगी, स्थिति बदल जाएगी, यानी पहले इसकी स्थिति यहाँ पे थी अब यहाँ पे है, यानी कि अगर स्थिति बदली है तो उसे हम लोग बोलेंगे गति। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि चाल क्या होता है। समझना, यहाँ पे वही फंडा लगाएंगे कि कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में अगर कुछ दूरी तय करे, कोई गतिशील वस्तु है एकांक समय में अगर जो है कुछ दूरी तय करती है, एकांक समय में दूरी तय करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे उसे चाल बोलते हैं। ध्यान देना, ये गतिशील वस्तु है और ये गतिशील वस्तु क्या करती है, एकांक समय में दूरी तय करती है। अब ये यहाँ से यहाँ तक आई है तो इसने क्या किया, दूरी तय की है। ये गतिशील वस्तु है और ये गतिशील वस्तु क्या की है, इसने जो है दूरी तय की है और दूरी तय करने में क्या लगा है, एकांक समय लगा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। तो चाल बराबर हमने फार्मूला भी पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और देखना, इसको जो है इस फार्मूले से भी इसकी डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है। तो दूरी को हमेशा मीटर में मापते हैं और समय को हमेशा सेकंड में मापते हैं, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से समझते हैं कि वेग क्या होता है। तो ध्यान देंगे, कोई अगर गतिशील वस्तु है और कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में मान लेते हैं कि कोई गतिशील वस्तु है और वो एकांक समय में निश्चित दिशा में, मतलब ये है कि एक ही दिशा में गति करे, निश्चित दिशा में, एकांक समय में निश्चित दिशा में गति करे, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे वेग कहते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि वेग बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे डेल्टा एस बोलते हैं, और समयांतराल को क्या बोलते हैं, तो इसे हम डेल्टा टी कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि त्वरण क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। समझना इसको थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, त्वरण। ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और इसकी स्थिति ये है और फिर इसकी स्थिति ये हुई, लेकिन बीच में हमको क्या दिख रही है कि ये पहले धीरे थोड़ा चल रही है, फिर स्पीड बढ़ाई है, फिर स्पीड बढ़ाई है, फिर और स्पीड बढ़ाई है, यानी कि स्पीड बढ़ाई है, यानी कि इसने वेग में परिवर्तन किया है। वेग में परिवर्तन होता है, जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो आप कहोगे त्वरण कहलाती है। अब यहाँ पे पूरी लिख देंगे डिफिनेशन कि कोई गतिशील वस्तु के वेग में, कोई गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। दोस्तों इसका फार्मूला देखेंगे कि त्वरण बराबर क्या होता है। तो त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग
यानी अंतिम वेग माइनस v, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल यानी कि डेल्टा t। और यहाँ पे इसको जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये 4 टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।